तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। शेयर की बात कर ले यहाँ पे तो आज हमें शेयर में 3.65% का गिरावट देखने को मिल गया। 5 दिन की बात कर ले तो 8% फिसल चुका है। 6 मंथ्स की बात कर ले तो अप्रॉक्स 30% तक शेयर गिर चुका है अपने ऊपरी लेवल से। शेयर ने जो हाई लगाया था वो 261 के अराउंड था, वहाँ से शेयर एक अच्छा खासा करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। एक बढ़िया करेक्शन बोल सकते हो आप। एक साल की बात करें तो बढ़िया रिटर्न भी बना के दिया यहाँ पे। शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ कंटिन्यूसली भागा। उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाउ कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हैं, आज ही रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हो गए हैं। तो रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के वो थोड़ा चेकआउट करते हैं, बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। लिटरली बता रहा हूँ, मार्केट मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक दिखना है तो मार्केट इसको हिट दे देता है। तो अगर बात कर ले इसकी तो देखो मॉर्निंग में ठीक ठाक था। मार्केट में ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी कोई गिरावट हो रही थी शेयर में, ठीक है। शेयर अपने 180 के लेवल को सस्टेन कर रहा था। उसके बाद सडनली रिजल्ट्स आते ही उसके बाद जो हमें गिरावट देखने को मिल गया, शेयर फाइनली 178 के अराउंड क्लोजिंग हुआ। अब शेयर क्या यहाँ से भी फिसल सकता है और कितना फिसल सकता है एंड क्या वो फिसलने में हमारे लिए मौका है? बिकॉज हमेशा बोला जाता है कि कोई भी शेयर अच्छे फंडामेंटल्स के साथ अगर फिसलता है देन वो हमारे लिए मौका बन सकता है। तो क्या ये शेयर भी हमारे लिए मौका बन सकता है? चेकआउट करते हैं। पहले डायरेक्टली चेकआउट करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स पे एंड देन वी विल चेकआउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। तो थोड़ा एनालिसिस करेंगे रिजल्ट्स बेसिस पे, ओके। डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स इस बार। दिसंबर की बात कर ले तो सेल्स की बात कर ले तो 1015 करोड़ से 1231 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखो ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो एक बढ़िया जंप है सेल्स में, नो डाउट इन दिस। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत ही बढ़िया जंप है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 37% से 38% होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 29% से 38% होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हर एक पैमाने में देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देख रहे हैं तो वो भी देखोगे तो ईयर टू ईयर बेसिस पे 381 करोड़ से 467 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देख ले तो 246 करोड़ से 467, दैट्स अ ग्रेट नंबर हियर, ओके। और कंपनी की बात कर लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट्स एन ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेटिंग एज ऑफ नाउ। और वही अगर नेट प्रॉफिट में आ जाए हम तो यहाँ पे 216 करोड़ से 237 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा टैक्स इस बार ज़्यादा देना पड़ गया, बट उसके बाद भी अदर इनकम की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला, जो कि पहले हमें पॉजिटिव में था, 19 करोड़ का पॉजिटिव था। नाउ इस बार हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नेगेटिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नेगेटिव 34 करोड़, यानी कि 34 करोड़ बंद होते हुए देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात कर ले तो यहाँ पे इसके कारण थोड़ा सा हमें जो इनका नेट प्रॉफिट है वो स्लाइट डिक्रीज की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। 216 करोड़ से 237 करोड़। अर्निंग पर शेयर पिछले ईयर का प्रोवाइड नहीं है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 0.64 से 1.13 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स देखें तो हर एक पैमाने कंपनी के रिजल्ट्स ठीक है, इट्स गुड, नो डाउट इन दिस, अच्छे हैं रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कंपनी के रिजल्ट्स आर वेरी पुअर, नॉट एट ऑल पुअर, अच्छे हैं रिजल्ट्स। आप सेल्स देख लो, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, बढ़िया जंप है, नोट एट ऑल ए डाउट इन दिस, ओके। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो भी बढ़िया है, बट अगर नेक्स्ट क्वार्टर देखें तो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन 39% है, जो कि आपका मार्च क्वार्टर होने वाला है। अब वो अगर देखें तो उस पैमाने में थोड़ा सा हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, बट देखो रिजल्ट्स आर गुड। अभी दिसंबर की बात करें तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड, नॉट एट ऑल डाउट, कोई इशूज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बुरे रिजल्ट्स हैं, नॉट एट ऑल, ठीक है। बट मार्केट इसको सही से नहीं ले रहा है। अब मार्केट कल का देखते हैं कि कंपनी को रिजल्ट्स कैसे वो रिएक्ट करता है रिजल्ट्स बेसिस पे। आई एम होपिंग कि थोड़ा पॉजिटिव में जाए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स आर वेरी पुअर, नॉट एट ऑल पुअर, ओके। और अगर कंपनी देखो, अब ऑब्वियसली बात है, अगर जो इनके अभी जो इनके अर्निंग पर शेयर है उसका रीरेटिंग हमें देखने को मिल जाएगा, इसके पीस वगैरह पे थोड़ा सा चेंजेस आने को लग जाएगा। बट एट द सेम टाइम मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वही अगर इनके पीयर्स में जाके देखोगे तो इंडियन होटल्स के अराउंड आपको 1 लाख करोड़ के आसपास उनका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी शेयर में जान है, इस पर कोई डाउट नहीं है। कंपनी पे डेप्ट का कोई इशूज़ नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। 80 करोड़ के अराउंड डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी 0.01 है, नॉट एट ऑल डाउट। ऑपरेटिंग मार्जिन 34.7, फिर प्रॉफिट को 50% का है। वही अगर हम इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो 39% अभी भी प्रमोटर्स के पास स्टेक होल्ड करते हैं। मेजॉरिटी स्टॉक जो हो FIs और DIs के पास है वो बहुत बढ़िया स्टेक है, बिकॉज दे आर एक्चुअली होल्डिंग लाइक मेजॉरिटी स्टेक FIs एंड DIs कंबाइंड बोल रहा हूँ मैं, दोनों कंबाइंड करके एक अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं। बोथ गवर्नमेंट की बात करें तो उनके पास 0.02%, पब्लिक के पास 14% का स्टेक है। तो यहाँ पे जो स्टेक्स है वो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए। सी, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि इंडियन होटल्स के जो चेन्स है, इंडियन होटल्स को जो इनके ताज के जो चेंज हैं, ओके,
दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। बोथ, मैं बोथ की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा होटल का शेयर रहे जो कि अभी सस्ता मिल रहा है, बट इसका जो हमें मार्केट कैप वगैरह इन द फ्यूचर 1 लाख करोड़ या फिर 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का टच करते हुए देखने को मिल सकता है, सो दिस कैन बी वन, नो डाउट, नॉट एट ऑल अ डाउट। बट एट द सेम टाइम आपको काफ़ी सारे शेयर्स वहाँ भी मिल जाएंगे। आप अगर जगह चलोगे तो इंडियन होटल्स को, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास 91,000 करोड़ का भी चल रहा है, बट 1 लाख करोड़ का टच कर गया था, तो वो भी 2 लाख 3 लाख करोड़ पहुँच सकता है इन द नियर फ्यूचर। हालांकि इंडियन होटल्स अभी भी एक डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे है, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस इन द सेंस लाइक इन फ्यूचर के में जो मेरा जो प्रेडिक्शंस है, लाइक इट्स नॉट प्रेडिक्शन बट यू कैन से इट्स माई लाइक होल्ड, कि मैं 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तक का होल्ड कर सकता हूँ शेयर में। तो वो काइंड ऑफ थिंग जो आता है ना, वो बहुत बढ़िया है, बिकॉज कंपनी के चेन्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल, ठीक है। पहले थिंग, एट द सेम टाइम कंपनी के जो फंडामेंटल्स भी आप देखोगे, कंपनी पे डेब्ट का कोई इशूज़ नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंपनी एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। प्राइस इन द सेंस बोला आप इसके क्वांटिटीज़ उठा सकते हो, लाइक शेयर सस्ता है, नॉट एट ऑल डाउट। 180 रुपये का शेयर है, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है आपको 170 160 के अराउंड भी आता है। देन ऑल्सो आई वुड से कि आप उस लेवल्स पे भी एडअप कर सकते हो शेयर को, 25% आप डिप्लॉय कर लो, एंड देन अगेन वहाँ से गिरावट आता है बिकॉज मार्केट हैज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, तो आप अगेन 25% डिप्लॉय कर सकते हो। दैट कैन बी एन वन स्ट्रैटेजी, आप वहाँ पे जितना हो सके एडअप कर सकते हो। बट आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो मार्केट कैप के हिसाब से मैं बोलूँगा कि देखो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप एक टारगेट लेके चलोगे आप, 1 लाख करोड़ का होने तक मैं रुक सकता हूँ इस शेयर में, देन ओनली यू कैन मेक मनी इन दिस शेयर, ठीक है। होटल्स इंडस्ट्री इज़ लाइक द बेस्ट इंडस्ट्री बोल सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है इस पर, बिकॉज जिस हिसाब से टूरिस्ट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इंडियन होटल्स एंड आईटीसी हो गए, और भी बहुत सारे शेयर्स। अब ऐसा नहीं कि ओनली दिस काइंड ऑफ शेयर, उसमें भी है EIH ले लो आप, चैलेंज होटल्स, काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगे। तो आपको जन्म है एक होटल इंडस्ट्री से होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। सो दिस कैन बी वन, ओके, नॉट एट ऑल अ डाउट। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट प्रेशर में है, तो इस मार्केट प्रेशर में ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जम हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, ओके। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विचार से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।